कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो बातें हैं, एक तो एरोमेटिक है और एक हेलोजन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। थोड़ा सा जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए बेंजीन, बेंजीन रिंग ये है, ये क्या है बेंजीन। इसको अगर मैं वैसे लिख दूं C6H6 और इसका अगर स्केलेटन हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगी। 6 कार्बन है, ये हमारे 6 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन भी कितने 6, तो हाइड्रोजन को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। बेंजीन, अब तुमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन हर कार्बन की कितनी हो रही है अभी 3 हो रही है, इसलिए इसमें 3 डबल बॉन्ड रिंग होती है जो कि क्या करती रहती है, रोटेट होती रहती है। तो इस तरीके से ये खुला स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम कहेंगे बेंजीन। बेंजीन और बेंजीन की व्युत्पन्न, यानी बेंजीन एक क्या है पेरेंट कंपाउंड है, तो बेंजीन और बेंजीन से जो व्युत्पन्न यानी उत्पन्न कंपाउंड्स हैं वो सब एरोमेटिक कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक के साथ साथ में ये है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एरोमेटिक आपने जान लिया कि बेंजीन होगा या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव्स होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लेकिन हेलोजन है तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं जहां पर बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन ग्रुप, हेलोजन मतलब एक्स, एक्स को मैंने डिनोट कर दिया हेलोजन को। ठीक है, ये हमारा हेलोजन हो गया। यानी बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स ये दो प्रकार के हो सकते हैं। भाई दो बातें हो सकती है ना, पहले समझिए यहाँ पर ध्यान से। दो बातें क्या हो सकती है, एक बात तो ये हो सकती है कि जैसे मान लो मैंने बेंजीन रिंग बनाया और बेंजीन रिंग पर सीएल लगाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है बेंजीन रिंग के साथ में कोई एल्काइल ग्रुप यानी ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हेलोजन है ये डायरेक्ट किससे जुड़ रहा है, रिंग से जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से। लेकिन यहाँ पर ये जो हेलोजन कंपाउंड है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ रहा है, बल्कि पहले बीच में क्या है एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलो इसको समझते हैं उदाहरण से हम। एक मिनट थोड़ा सा, चलो दूसरी पीपीटी ले लेते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यानी ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है, नंबर एक होता है हेलो एरीन। नंबर एक होता है हेलो एरीन्स, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल क्योंकि बेंजीन जो फिनाइल ग्रुप होता है इसको हम एरिल ग्रुप भी बोलते हैं, और इसको मैं ऐसे डिनोट भी कर सकता हूँ। ये हमारा एरोमेटिक और हेलोजन जुड़ा हुआ इस तरीके से, इस तरीके से हो सकता है लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इसके। जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रोमोबेंजीन, या मैंने यहाँ पे लिखा आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमसे अगर पूछा जाए कि हेलो एरीन क्या होते हैं या एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, तो हमें ये बोलना है कि जब हेलोजन ग्रुप जो है यानी एक्स एटम हमारा डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन। इसी प्रकार से
एक कंपाउंड और लिखता हूं मैं आपको सामने, कुछ इस प्रकार से ये है CH3 और मैंने यहाँ पे I लिख दिया। तो बताओ ये है कि नहीं एरिल हैलाइड? ये भी एरिल हैलाइड है। आपको इसको नहीं देखना, यहाँ पर ये हेलोजन को देखना है कि हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम नंबर दूसरे प्रकार की। दूसरा होता है नंबर दूसरा एरिल एल्काइल हैलाइड। एरिल एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो गया एरिल एल्काइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? इसमें क्या डेफिनेशन होगी हमारी? इसमें जो एक्स एटम है, एक्स मतलब हेलोजन एटम, एक्स एटम यहां पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा। किससे जुड़ा हुआ नहीं होगा? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा, ये बात हमें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने लिख दिया CH2Cl, एक कंपाउंड ये लिख दिया। दूसरा डार्क कलर लेते हैं, CHCl, और एक हो सकता है CH2 है, CH, एक हो सकता है CCl3, ठीक। यहां पर देखो हेलोजन ग्रुप, यानी यहां पर भी देखो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, यहां भी नहीं जुड़ा है और यहां भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो ऐसे कंपाउंड जो, ऐसे हेलोजन जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़े हुए, ऐसे कंपाउंड जहां पे हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं एरिल एल्काइल हैलाइड। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि आपको मेरा